हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में आप जैसे कि देख सकते हैं कि हम बात करने वाले हैं आर्म्स एंड द मैन के बारे में, जो कि लिखा गया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा। देखिए, एक्ट 1 में जो भी कुछ होता है मैं उसकी चर्चा यहाँ पर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सीन कहाँ का है। ये सीन है बल्गारिया का, टाइम है 1885। और हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि बैकग्राउंड क्या चल रहा है। बैकग्राउंड में वॉर हो रही है, सर्वो बल्गेरियन वॉर हो रही है। और ये जो रूम है, इस रूम में राइना है और उसकी मदर कैथरीन है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज इसी चीज़ पे सारा का सारा प्ले डिपेंड करता है। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि प्ले की जितनी भी कहानी है राइना के आसपास घूमेगी। राइना का प्यार, राइना का दूसरा प्यार, राइना की शादी, इसी के आसपास पूरा का पूरा प्ले घूमेगा। और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि राइना का कैरेक्टर कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो कैरेक्टर कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ये सब सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी नहीं होता कि कहानी क्या है, कहानी में क्या क्या चेंज आ रहा है और उस चेंज का असर क्या क्या हो रहा है, ये हमको देखना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं। कहानी सिंपल है। एक रूम है, उसमें राइना और कैथरीन है। कैथरीन राइना को बता रही है कि जो बाहर जो वॉर चल रही है, हमारी टीम जीत गई है और जो दुश्मन की टीम है वो तो भाग गए। क्यों? क्योंकि राइना का जो फियोंसे है, राइना का फियोंसे कौन है? सर्जियस। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये भी कमाल का कैरेक्टर है। इसने क्या कर दिया, जब वॉर चल रही थी तो इसने अपने कमांडर्स का कहना नहीं माना और पूरी रेजिमेंट को लेकर के दुश्मन पर चला गया अटैक करने। अब तो वो जीत गए। अब राइना ये सुनते कि वाओ, माय फियोंसे इज अ वॉर हीरो, बड़े खुश हो जाती है। होना ही है भाई, वॉर जिता दी। ठीक है। अब लूका आ जाती है। लूका इज मेड है, उनकी नौकरानी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इस प्ले में कोई भी कैरेक्टर अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ करके जाएगा। लूका आ जाती है, वो कहती है कि बाहर जो तुम्हारी टीम जीती है, हमारी टीम जो जीती है और दूसरी आर्मी जो हारी है, अब वो जान बचाने के लिए इस तरफ आ रही है, तो अपनी खिड़की दरवाजे बंद रखो। अब कैथरीन कहती कि भाई खिड़की दरवाजे बंद रखो भाई, ठीक है, और कोई अंदर घुस गया तो फिर दिक्कत हम ही को होनी है। तो वो कैथरीन चली जाती है, लूका भी चली जाती है, एंड राइना है वो अंधेरा करके सो जाती है। लेकिन तभी अंधेरे पे से एक आदमी खिड़की खोल करके अंदर आ जाता है। वो राइना को कहता है कि चुपचाप रहो, चिल्लाना मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और राइना वैसा ही करती है। वो सोल्जर राइना को कहता है कि मेरे को जान बचानी है और इसलिए मैं यहां पर आ रखा हूं। अब यहां पर एक घटना घटती है कि वो राइना को किसी भी तरीके से वो चुप करा देता है, ठीक है, लेकिन फिर भी दरवाजे पे खटखट होती है। इस बीच एक घटना होती है जो कि कह सकते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ह्यूमर है। अब राइना एक ऐसी लड़की है कि शी वांट्स टू लुक प्रेजेंटेबल इन एनी सिचुएशन, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, शी वांट्स टू लुक गुड। और अच्छा दिखने के लिए उसको अपना क्लोक चाहिए जो उसने पहना हुआ नहीं है। तो अगर वो चिल्लाती है और लोग आते हैं तो राइना को वो ऐसी हालत में देखेंगे जिसमें वो अच्छी नहीं लग रही है। तो अगर उसे चिल्लाना है मदद के लिए तो क्लोक पहनना जरूरी है। ये एक ह्यूमर डाला हुआ है यहाँ पे कि दे वांट टू लुक गुड, ठीक है। तो जो सोल्जर है, जो कि दूसरी टीम का सोल्जर है, जो घुस गया है अंदर, वो क्लोक छीन लेता है। वो कहता है कि ये तो मेरा वेपन है, जब तक ये वेपन तुम्हारा क्लोक मेरे पास है तब तक तुम किसी को बुलाओगी नहीं। तो इट इज द काइंड ऑफ वेपन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ह्यूमर ऐड किया हुआ है। तो आगे चलते हैं, लेकिन तभी जब तक ये चल रहा होता है क्लोक वाला किस्सा, तब बाहर से एक आवाज आती है, ठक 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 ठक। अब वो सोल्जर कहता है कि यार लोग तो आ गए हैं, ये तो चिल्लाई भी नहीं, लोग पहले ही आ गए, अब इसका मरना निश्चित है। तो वो पूरी की पूरी तरीके से होपलेस होकर के क्लोक दे देता है राइना को। कहता है कि अब मेरे लिए मौत सामने है, जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन राइना क्या करती है? राइना करती है कि उसको पर्दे के पीछे छुपा देती है, दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पे एक ऑफिसर आता है, कैथरीन और लूका आते हैं,
ऑफिसर कहता है कि पड़ोसियों ने तुम्हारे घर में बैल्कनी से चढ़ते हुए किसी सोल्जर को देखा, वो है कि नहीं है यहाँ पे? कहते हैं नहीं है। वो तलाशी लेते नहीं मिलता उनको, तो उनको लगता है कि शायद किसी और को देखा हो, या देखा भी हो कि नहीं देखा हो, किसको क्या पता। तब वो चले जाते हैं। ठीक है, सब चले जाते हैं, फिर से दरवाजा बंद। राइना और सोल्जर के बारे में बात होती है। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, राइना को दो चीजें पता चलती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज, ये जो सोल्जर उसके कमरे में आया है, इसको मरने से डर लगता है। ठीक है, तभी तो भागा है ये। दूसरी चीज, इसकी जो बंदूक है इसमें गोली नहीं है। गोली क्यों नहीं है? क्योंकि जहां गोली होनी चाहिए वहां चॉकलेट रखता है। खाने का शौकीन है। उसको समझ में नहीं आता है किस तरीके का सोल्जर है, क्योंकि उसके दिमाग में सोल्जर की एक इमेज है कि सोल्जर ऐसा होना चाहिए। अब ये उसकी इमेज का ठीक उल्टा आदमी आ गया। ठीक है, क्योंकि राइना तो कभी वॉर पे गई नहीं, उसको नहीं पता कि मरने का डर क्या होता है। वो बस अपने कमरे में रही है, आलीशान घर में रही है, तो ये चीज उसके समझ में आ जाती है। दूसरी चीज ये है कि जो कैथरीन, अभी आपने देखा होगा, मैं शुरुआत में मैंने बताया था कि किस तरीके से कैथरीन बता रही थी कि सर्जियस ने हमला किया। तो ये सोल्जर बताते हैं कि वो हमला एक वेलिएंट एफर्ट नहीं था, वो एक बेवकूफ़ी थी, क्योंकि इसने अपने रशियन कमांडर्स के कहने की अवहेलना करते हुए हम पे अटैक किया, लेकिन हम उसके अटैक के लिए तैयार थे, हमारे पास मशीन गन थी। वो तो ये हुआ कि हमारी मशीन गन चली नहीं तो ये तो हमारे नज़दीक भी नहीं आ जाते, तुम्हारा फियांसे भी मरता, सब लोग मर जाते। तो तुम तो लक से जीत गए, अनप्रोफेशनल तरीके से जीत गए। तुम्हारे फियांसे का तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए, वो हीरो नहीं है। ये बात सुनते ही उसको झटका लग जाता है, उसके बिलीफ सिस्टम टूट गए। अब वो कहती है अब तुम यहां नहीं रह सकते, तुमने मेरे फियांसे के बारे में ऐसा बोला, तो बोला कैसे? जाओ निकलो यहां से। लेकिन अब निकाल भी नहीं सकती, क्योंकि अभी ऑफिसर के सामने उसने झूठ बोला है कि यहां कोई नहीं आया। अब यहां से बाहर निकलेगा तो उस पर गोली लगेगी, मरेगा, तो सब कुछ उसी पे आएगा कि भाई इसने कैसे छुपाया, दुश्मन को छुपा रही है, ट्रीजन हो जाता। तो कहती रुको, तुम यहीं रहो, कोई बात नहीं, तुम बल्गेरिया की सबसे सेफेस्ट जगह पे हो। हम बहुत महान लोग हैं, मेरे पिताजी मेजर हैं आर्मी में और तुम्हारी टीम के खिलाफ लड़ रहे हैं। मेरी मदर भी बहुत ही शानदार है। हम सबसे रिचेस्ट लोग हैं, हम सिविलाइज्ड लोग हैं। हम तुम्हें इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि तुम दुश्मन के फ्यूजिटिव हो, तुम यहां रह सकते हो। और फिर वो अपनी मदर के पास चले जाती है, क्योंकि मदर को तो बताएगी ना कि उसने किसी को रखा हुआ है यहाँ पे एज ए ह्यूमैनिटेरियन कॉज, तो वो बता देती है मदर को। ठीक है, और जब तक वो मदर के पास जाती है बताने, तब तक वो राइना के बेड पे सो जाता है। तो ये एक माइनर डिटेल है। तो आई होप आपको ये समरी आपको समझ में आई हो। तो आई होप यू कैन सी दिस ऑन योर स्क्रीन, कि जो डिटेल्स लिखी हुई हैं आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।